मैं रावदान सिंह को चैलेंज करता हूं, रावदान सिंह से पूछो आज तक रेजांगला के शहीदों को कभी नमन किया है क्या? अगर उसके पीछे तक की भी फोटो ला दो, ये भी चैलेंज है। अच्छा, उसकी फेसबुक से निकाल के उसके समर्थक लाएंगे अभी धीरे धीरे धड़ाधड़। वो मैं बोल रहा हूँ चौबारे में 2 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो और उसमें कमेंट में आप निकालो उसकी फेसबुक और स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। जो धर्मपाल दहिया जी सोनीपत के हैं और जो मेजर शैतान सिंह भाटी है, जो 124 वीर हईर थे, वो यहाँ पर उनकी जो शहादत की माटी है, जो उनको नमन करने की किस्मत होती है, औकात नहीं होती है लोगों की जो नमन नहीं कर पाते हैं। वो मोस्ट ऐसे बड़े बड़े शहरों में भी इतना साफ सुथरा और मेंटेन्ड पार्क नहीं मिलता है। ये एक अच्छा पार्क है। तो कुछ कमेंट आ रखे थे, उनमें ये सवाल था कि नाम बदलने से क्या ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर ये हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव है, क्योंकि हमने दान सिंह को वोट नहीं दिया, जिस वजह से हमारा यहाँ शहीद का ये रोड बनाना था, मेन रोड से पहलादगढ़ तक, और रेजांगला स्मारक बनाना था, और ये सब चीज हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ हमने दान सिंह को वोट नहीं दिया, इस वजह से हमारा नहीं हुआ। दान सिंह फौजी ने महेंद्रगढ़ के कार्यान्वयन के लिए फ़ोन किया, दान सिंह को क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको तो तकलीफ है। रेजांगला फौजियों के वोट बटोरना जानते हैं, फौजियों के जो यहाँ पर हैं उनको गुमराह करना जानते हैं, 1% भी नहीं। अभी मैं कितना खेल इसका बताऊं, यादव सभा को इसने बिगाड़ के रख रखा है। दान सिंह जी को भी चैलेंज है, आकर के नाम चेंज की जगह रोक के दिखा दे हमें, और हम पूरे सैनिक, कोई जाति नहीं, पूर्व सैनिक। लोग कहते हैं कि बलवान फौजी क्या लग रहा है भाई, वो नगर पालिका में है, वो डीसी है, वो एसडीएम है, या फिर वो कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कौन है जो नाम बदलने की बात करते हैं? फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि महेंद्रगढ़ का ये एकमात्र जो पार्क है वहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर बलवान फौजी भी मौजूद हैं। कुछ समय पहले ही रेजांगला जो शहीद स्मारक के लिए यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक बलवान फौजी की तरफ से और समूह के अंदर और भी साथी थे, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि इस पार्क का नाम भी हम रेजांगला कर देंगे। जैसे ही वीडियो गया सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गया, लोगों की विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ आने लग गई। अब उन्हीं को कवरअप करने के लिए उन्होंने जो सवाल जवाब करे, उन्हीं से संबंधित सवाल हम बलवान फौजी जी से डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी फौजी साहब, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम नमस्कार। तो नाम बदलवाने की बात कर रहे हैं आप पार्क की? जी। क्यों? नाम बदलवाने का है, लेकिन पूरा नाम किसी को नहीं पता जी। हम क्या नाम रखना चाह रहे हैं। बाप बेटे के चरणों में बैठ सकता है? नहीं, ऐसा बाप तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इतिहास ही नहीं आज तक का। और जिसका बाप बेटे के चरणों में बैठा हो वो घर ही बर्बाद हुआ है। यहाँ हुआ क्या है, जिस दिन बना, लोगों के कमेंट आ रहे कि बना, उस दिन मैं कहाँ था? कल तक जो ये शहीद स्मारक हमारा कार्यक्रम था, तब तक जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किया, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं थी। ठीक है, रावदान सिंह जी ने अपने नेता को खुश करने के लिए रणबीर नाम है, रणबीर हुड्डा पार्क। ये प्रतिमा लगी हुई पूरी कितनी बड़ी, आज वो प्रतिमा के पास ही चलते हैं उधर। ये हुड्डा पार्क जी, मेरे ख्याल रणबीर नाम है। हाँ। क्योंकि नाम की कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे को थोड़ा पूरा ध्यान नहीं है, रणबीर सिंह है या कैसे, कुछ न कुछ पत्थर लगा हुआ उस पे। हाँ, तो हुड्डा पार्क हम लेते हैं पहले, तो उसको खुश करने के लिए जी ये पार्क बनाया। ठीक है, कोई ऐतराज़ नहीं दान सिंह जी से या किसी और से जी। परंतु अब क्या हुआ, 1962 के रेजांगला शहीद, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी, सोनीपत के धर्मपाल दहिया जी, नांगल सरोई के नाई भाई हैं, मैं नाम थोड़ा मेरे को नहीं पता, मैं कोई गलत नहीं बोलना चाहता, और जातियों के भी लोग थे, और उसमें 114 वीर हईर थे। उसका रेजांगला का किसी यादव से कोई लेना देना नहीं है, एक जगह थी वो रेजांगला शहीद, क्योंकि वहाँ रेजांगला में जो युद्ध हुआ था उसके लिए वो था, तो उसका यहाँ शहीद स्मारक के लिए 350 गज की जगह दी है, और वो जगह स्वीकार है। उससे पहले एलर्जी नहीं थी, लेकिन रणबीर, मैं नाम फिर वो हुड्डा साहब देख लो ना, यहाँ पर जो लिख रखा है वैसे कुछ लिख रखा होगा। रणबीर हुड्डा जो है ना, इनका जैसे नाम तो कहीं मेंशन नहीं है, वैसे बस प्रतिमा है। हाँ, कोई बात नहीं, हुड्डा पार्क कर देते हैं। हाँ, बेसिक ले लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बेसिक ले लेते हैं हुड्डा पार्क का। हुड्डा पार्क का जो नाम है, हुड्डा के अंदर जो चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
के पिता हैं ये, हम्म। और जो 1962 में शहीद हुए थे उनसे बड़ा ये हो सकता है? नहीं, वो तो देखो, जो शहीदों से बड़ा तो कौन ही हो सकता। शहीद से एक जिंदा फौजी से, कुछ लोग इसको जाट का नाम दे रहे हैं कि तुम जाट से यादव ला रहे हो। मैं बोल रहा हूँ जाट, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण और जातियाँ, यादव, किसी से पूछो, एक फौजी से बड़ा मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता जो बॉर्डर पे खड़ा है। ये तो देश के लिए, तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं। सही बात। वो इनके चरणों में कैसे रहेंगे? लोग कह रहे हैं नहीं ये तो जातिवाद आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी हमारा मीटिंगों का दौर चालू होगा रेजांगला पार्क लिखने के लिए। इसमें पूरा नाम रहेगा रेजांगला शहीद स्मारक पार्क, और हुड्डा जी का नाम है वो पीछे रहेगा। नाम ये चेंज है। अब लोग बोल रहे हैं कि हुड्डा पार्क की जगह ऊपर लगा देगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, हम उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना नाम जो अंदर शहीद स्मारक है वो आगे रखेंगे। नहीं, वो तो आगे ही आएगा। वो तो अपने आप में, जब आप उसका रेजांगला शहीद पार्क का जिक्र उसका करोगे, स्मारक का जिक्र करोगे, तो वो तो आगे रहना है। तो उसी के लिए वही चेंज कर रहे हैं हम भाई। इसमें रेजांगला शहीद स्मारक हुड्डा पार्क लिखा जाएगा। गलत है तो बताओ नहीं भाई। और टेक्निकल अगर इशू होगा तो वो हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे, नगर पालिका के साथ बैठेंगे, और यहाँ मीटिंग होगी जिसमें जाट भाई भी आएगा, गुज्जर भाई भी आएगा, राजपूत भाई भी आएगा, ब्राह्मण भाई भी आएगा, यादव समाज का भी आएगा, और यहीं पर हुड्डा पार्क में करेंगे। और मैं उन आदमियों से नाम चेंज कराऊंगा जो ये सोच रहे हैं कि ये जाट का खेल, उनका मतलब नाम चेंज कर रहा है। चाह रहा था कि कहीं ये मतलब जाति से संबंधित तो नहीं है कि भाई जातिवाद करने की कोशिश है। मेजोरिटी अगर अहिरवाल ये क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं यादव जो हैं वो चाहते हैं कि नाम चेंज हो जाए क्योंकि ये किसी अन्य जाति से संबंधित है, कुछ ऐसा हो। ये शहीद स्मारक नहीं बनना तो हमें दिक्कत वैसे भी नहीं थी, लेकिन मैं फौजी हूँ, जाट भाई फौजी हैं उनसे पूछ लो, राजपूत फौजी हैं उनसे पूछ लो, और जो ये गुज्जर फौजी हैं उनसे पूछ लो, ब्राह्मण फौजी हैं उनसे पूछ लो, यादव फौजी हैं उनसे पूछ लो। जो फौजी हैं उनके लिए कोई जाति का मामला नहीं है, उनके लिए ये हमारे सम्मान का, हमारा शहीद हुआ है बारडा गांव में कृष्ण फौजी शहीद हुआ। कृष्ण मार्ग लिखो उसका नाम, कृष्ण शिवाज जी है मेरे ख्याल से पूरा नाम, लिखो पूरा का पूरा नाम। क्यों नहीं लिख रहे? श्यामपुरा में हो उसका मार्ग लिखो ना। इसलिए नहीं लिख रहे कि वो लोग वहाँ पर, मतलब ये राजनीति के चक्कर में लोग जो नेता हैं ये यहाँ पर, राव दान सिंह को हम वहाँ गए प्रहलादगढ़ में। प्रहलादगढ़ में क्या हुआ कि हमने सरपंच को, रमेश राव पायलट भाई साहब ने सरपंच को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम इसकी जो वहाँ का आपका रेजांगला शहीद है उसको सम्मान देने आ रहे हैं। उसने कहा जी मैं उसके परिवार को फ़ोन नंबर दे देता हूँ, वो बंदोबस्त करेगा। अरे तेरे गाँव नहीं पूरे देश का शहीद है, तू क्यों मना कर रहा है? फिर बाद में पता चला वो बेचारों, उन्होंने अपना बंदोबस्त किया 20-30-50 आदमी का जो भी था उसी मूर्ति के पास, और उन्होंने कहा कि सर ये हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव है क्योंकि हमने दान सिंह को वोट नहीं दिया, जिस वजह से हमारा यहाँ शहीद का ये रोड बनाना था मेन रोड से प्रहलादगढ़ तक, और रेजांगला स्मारक बनाना था, और ये सब चीज हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ हमने दान सिंह को वोट नहीं दिया, इस वजह से हमारा नहीं हुआ। तो ये शहीदों का वोटों से मतलब है क्या? मैं रावदान सिंह को चैलेंज करता हूं, रावदान सिंह से पूछो आज तक रेजांगला के शहीदों को कभी नमन किया है क्या? अगर उसके पीछे तक की भी फोटो ला दो, ये भी चैलेंज है। अच्छा, उसकी फेसबुक से निकाल के उसके समर्थक लाएंगे अभी धीरे धीरे, धड़ाधड़। वो मैं बोल रहा हूँ चौबारे में 2 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, और उसमें कमेंट में आप निकालो उसकी फेसबुक और स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। रावदान सिंह ने, अभी हमारा शहीद स्मारक हुआ, आए नमन करने के लिए, रामस्वरूप साहब की पूरी टीम नौता दे करके आई थी। अच्छा। बलवान फौजी ने, जो हमारी रेजांगला माटी कलश यात्रा आई थी जो कि पूरे हरियाणा में घूमी थी, बलवान सिंह फौजी ने महेंद्रगढ़ के कार्यान्वयन के लिए फ़ोन किया दान सिंह को। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको तो तकलीफ है। रेजांगला फौजियों के वोट बटोरना जानते हैं, फौजियों के जो यहाँ पर हैं उनको गुमराह करना जानते हैं, 1% भी नहीं। अभी मैं कितना खेल इसका बताऊँ, यादव सभा को इसने बिगाड़ के रख रखा है। यादव सभा कैसे बिगाड़ के रखा है? यादव सभा को अपने मनमानी पे सिर पे हाथ टेकता ये प्रधान बनेगा, और वही बना आज तक। अच्छा, पहली बार किसी ने विरोध शुरू किया है तो अगले को तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये हो रही है कि ये चाहता है कि मेरी मनमानी से सब कुछ चले। अरे मनमानी से तब चलता है जब आप सबका सम्मान करते हो। कौन, आप चले जाओ, पता नहीं कितने यादवों की वो उसका वोट काटे, ये लंबी राजनीति है। मैं इस पे तो कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। अपन रेजांगला पार्क के लिए फिलहाल है, यादव धर्मशाला को बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे, लेकिन वो उसका मतलब ये इसने ड्रामा कर रखा है।
तो ये वाला अभी जब मैंने डाला तो बहुत लोगों ने कहा कि ये आप कैसे चेंज कर सकते हो। भाई आपको भी निमंत्रण है, जो विरोध कर रहा है उसका भी निमंत्रण है यहाँ पर, और यहीं पर बैठेंगे हुड्डा पार्क के अंदर, यहीं पर हम बैठ करके, और सब जातियों के बंदों को, और जो विरोध कर रहे कमेंट को, आप अपना नंबर भेजो मुझे, मैं आपको स्पेशल इनवाइट करूंगा, और आप बताना कि आप अपने पिताजी को अपने चरणों में बैठा सकते हो क्या। खुला चैलेंज है, किसी यादव को नहीं, किसी राजपूत को नहीं, किसी गुज्जर को नहीं, किसी ब्राह्मण को नहीं, किसी जाट को नहीं। ये रेजांगला पार्क जो, अरे तिरंगे की रक्षा की है, भारत की रक्षा की है, उसमें कहाँ से जाति पाति आ गई। ये तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि दान सिंह नहीं चाहता कि ये नाम चेंज हो। उसके कई कारण हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था, वो गड़बड़ हो गई, तो उससे हुड्डा नाराज ना हो जाए कि मेरा नाम चेंज करवा दिया, आगे टिकट ना हो। दान सिंह जी को भी चैलेंज है, आकर के नाम चेंज की जगह रोक के दिखा दे हमें, और हम पूरे सैनिक, कोई जाति नहीं, पूरे सैनिक, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी के हो, सब के सब यहाँ बैठेंगे, सब जातियों के बैठेंगे। और ये जिस दिन नाम लिखाऊंगा उस दिन मेरे जाट भाई, गुज्जर भाई, राजपूत भाइयों से रिबन कटवाऊंगा। अच्छा, एक बात कर लेते हैं पहले, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लो। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को भी चैलेंज करता हूं, आप उनसे जाकर के कभी बाइट लेके देख लो कि भाई आपके पिताजी के वहाँ जो पार्क बना हुआ दादा का, उसमें शहीद स्मारक बन गया, अब उसका नाम क्या होना चाहिए। अगर वो भी मना कर दे तो मुझे बता देना। डीसी साहब हमारे कप्तान साहब आर्मी के हैं, मैं डीसी साहब को भी जिस दिन इन्वाइट करूँगा स्पेशल, जिस दिन हमारा सारा ताम झाम यहाँ बैठेंगे हम मीटिंग में फैसला करने में, डीसी साहब नहीं आ पाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। वो फौजी आदमी, वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, वो जाट भाई है लेकिन उसके अंदर जाट की कोई बू नहीं है, जैसे, क्योंकि फौजियों के लिए कोई जाति पाति है ही नहीं। तो इसलिए वो कप्तान वहाँ डीसी बैठा है नारनौल में, तो उसको उसी से एप्लीकेशन दे करके, और हो सकता है उसी से रिबन कटवाएं। अच्छा, एक तो दो सवाल रहेंगे अब मेरे। एक तो ये कि जैसे एक अच्छा पार्क हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, आप पार्क दिखाओ भी एक बार, कि ऑलमोस्ट ऐसे बड़े बड़े शहरों में भी इतना साफ़ सुथरा और मेंटेन्ड पार्क नहीं मिलता है। ये एक अच्छा पार्क है। तो कुछ कमेंट आ रखे थे, उनमें ये सवाल था कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आज से पहले हमने नहीं बदला, लेकिन हमारा जो शहीद स्मारक है, जो शहीद की माटी यहाँ पर है, जो धर्मपाल दहिया जी सोनीपत के हैं, और जो मेजर शैतान सिंह भाटी है, जो 124 वीर हईर थे, वो यहाँ पर उनकी जो शहादत की माटी है, जिनको नमन करने की किस्मत होती है, औकात नहीं होती है लोगों की जो नमन नहीं कर पाते हैं वो, और वो माटी यहाँ पर स्थापित होगी, तो उसके लिए नाम सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। आगे हमें नाम चेंज करना था तो पहले रोड़ा घालते, मैं चुनावों से पहले करता, अभी तो 4-5 साल बाकी है। लेकिन जब मैं फौजी हूं तो मेरे अंदर वो आग उठी कि मेरा शहीद स्मारक एक नॉर्मल आदमी के चरणों में, उसके नाम के नीचे कैसे है। अच्छा, एक बात और आती है, कई बार कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी, ये सारे सवाल जो है ना कमेंट में पब्लिक ने जो कर रखे हैं, लोग कहते हैं कि बलवान फौजी क्या लग रहा है भाई, वो नगर पालिका में है, वो डीसी है, वो एसडीएम है, या फिर वो कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कौन है जो नाम बदलने की बात करते हैं। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, और मेरा पिताजी भी 13 कुमाऊँ का था, और मैं भी फौजी हूँ। आज से पहले मेरे को आग नहीं लगी, आज इसलिए आग लगी क्योंकि मेरी शहादत की माटी आ रही है, मेरे उन शहीदों की माटी आ रही है जिसमें किसी जाति पाति का कोई नहीं है। यहाँ पर बारडा गांव के शिवाच भाई का, किशन का भी नाम लिखा जाएगा, डालनवास के भी शहीद का नाम लिखा जाएगा, श्यामपुरा के भी उसका नाम लिखा जाएगा, सतनाली के भी शहीद का नाम लिखा जाएगा। जब शहीद स्मारक होगा तो सबका, एक साइड में रेजांगला का, हमारे रामस्वरूप साहब ने एक ही बात कही है कि हम इसको शहीद स्मारक, रेजांगला शहीद स्मारक वहाँ रखेगा पूरा नाम और सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ शहीद स्मारक जो हमारे जिले में और शहीद हुए हैं उन सब का भी नाम लिखेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो उन नामों से बड़ा है क्या रणबीर सिंह हुड्डा पार्क? उन नामों से बड़ा है। तो इसलिए रेजांगला शहीद स्मारक, इसलिए रेजांगला का भी है और शहीद स्मारक भी है, वरना हम रेजांगला स्मारक ही कर देते। रेजांगला शहीद स्मारक हुड्डा पार्क ये लिखा जाएगा। चलिए, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी आप ने इतना जो है ना पक्ष रखा, इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करो, आराम से करो, अच्छे से करो, अपनी राय उल्टी सीधी मत दो, क्योंकि देखो ये काम बहुत बड़ा है, और जो आप कमेंट कर रहे हो, आप आओ पर्सनली मिलो और इसमें पूरे विचार देखो। मेरी भावनाएं किसी एक जाति धर्म की नहीं है, मेरी भावना है उन शहीदों के लिए
क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे ये भी पता है मुझे राजनीति करनी नहीं आती। अगर मैं शहीद स्मारक का नाम ये हुड्डा पार्क का डाल रहा हूँ, ये भी मुझे पता है कि कुछ लोग इसको राजनीति के और वोट के तरीके से देखना चाहेंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे फौजी और मेरे शहीद सबसे पहले हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पार्क के बारे में, इस पार्क के नामकरण की जो चेंज के बारे में? आप भी अपनी राय वैसे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।